बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी और ब्रेकिंग न्यूज आपको यहां देनी है। पीएम सेक्रेटेरिएट के बाहर मैं खड़ा हूं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फैसला हो गया है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जो है वो हुकूमत की जानिब से लगा दिए गए हैं। समरी बाकायदा तौर पर सदर मुमलिकत को सेंड कर दी गई है। सदर मुमलिकत के हाथ पे है, अब वो समरी को रोकते हैं या इस पर साइन कर देते हैं। वही हुआ जिसके हवाले से क्यास आराइयां थी। जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया गया है और जनरल साहिर शमशाद को जो है चेयरमैन चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ कमेटी लगाया गया है। इन दोनों जर्नल्स के नाम हम आपको पहले भी बता चुके हैं और इनके मुतालिक जो है अब मरियम औरंगजेब साहिबा ने हमें तस्दीक कर दी है, उनसे हमारी बात हुई है और जरा ये कहते हैं कि ये समरी जो है बाकायदा काबीना का इजलास हुआ और काबीना के इजलास में इसकी मंजूरी ली गई ताकि इसको लीगल कवर हासिल हो। आपको पता है कि काबीना के इजलास को, काबीना की गई बात को जब सबसे मंजूरी हो जाती है तो उसे कोर्ट में चैलेंज करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो कोर्ट है उसने जो विफाकी हुकूमत की डेफिनेशन दी हुई है वो जो है काबीना के साथ प्राइम मिनिस्टर और सदर मुमलिकत जो है उसमें शामिल होते हैं। लिहाजा जो पीडीएम है उन्होंने ये एक तरह से चाल के तौर पे चला है कि चेयरमैन चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ कमेटी और सीओएस को उन्होंने कैबिनेट से अप्रूव कराया है और कैबिनेट से अप्रूव कराने के बाद अब इस डिसीजन को मेरा ख्याल से चैलेंज करना भी मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ एक ऑप्शन जो सदर जो है आरिफ अलवी साहब के पास है वो ये है कि वो इस समरी को रोक सकते हैं आर्टिकल 48 के तहत। लेकिन इससे कबल जो बातचीत हुई है, इमरान खान साहब ने भी कहा कि जैसे ही नाम आएंगे आरिफ अलवी साहब मशवरा करेंगे। अब देखना है कि आरिफ अलवी साहब इस चीज को रोकते हैं या नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, अगर देखा जाए इस तमाम मामले को, तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के हक में होगा इस समरी को रोका जाए। बिकॉज जब कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नामजद हो जाता है तो तमाम लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और तमाम लोगों का वो महवर बन जाता है और फौज उसी तरफ देखती है जिस तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देख रहा हो। तो लिहाजा इमरान खान के हक में यही है कि जिस तरह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नामजद हो गए हैं उनकी तरफ जो है अब एक आप उनके रास्ते में रोड़े अटकाने के बजाय उनकी तरफ एक मफाहमत का हाथ बढ़ाना चाहिए। और वो जो है वो चीफ है वो पूरे पाकिस्तान के, वो किसी एक पार्टी या पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। आसिम मुनीर का एक पास्ट है और बड़ा जबरदस्त पास्ट है, उसमें इमरान खान साहब से डिफरेंसेस जरूर आए हैं लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं आपको ये दोबारा कह रहा हूं कि वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के चीफ नहीं होंगे। सैयद आसिम मुनीर जो कि हाफिज कुरान है, बड़ा जबरदस्त कैरियर है, क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर इस टाइम वो खिदमात अपनी अंजाम दे रहे हैं जीएचक्यू में और अब उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नामजद कर दिया गया है और ज्वाइंट चीफ जो है वो साहिर शमशाद मिर्जा को नामजद किया गया है। साहिर शमशाद मिर्जा इस टाइम रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं, चीफ के बड़े ब्लू आइड समझे जाते हैं और बड़े जबरदस्त जो है वो सोल्जर हैं, बड़ा जबरदस्त इनका भी कैरियर है। इससे पहले इन्होंने 10 कोर में की 4 मेजर जनरल्स इनके अंडर काम करते थे और अभी राइट नाउ जो हुकूमत ने फैसला लिया इसमें 2 सीनियर तरीन, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर और ज्वाइंट चीफ जो है वो साहिर शमशाद को किया गया है। इस हवाले से हम पहले खबर ब्रेक कर चुके हैं। अब तहरीके इंसाफ क्या करेगी? कल तहरीके इंसाफ का बहुत बड़ा धरना है और इमरान खान साहब ने कहा था 26 तारीख को सरप्राइज देंगे। मैं आपको जो तहरीके इंसाफ के जराए हैं उनसे बताता हूं कि तहरीके इंसाफ इसमें रंग में भंग ज्यादा नहीं डालेगी और तहरीके इंसाफ इसको एज इट इज जाने देगी। बिकॉज उसके मफाद में नहीं है कि अगर राइट नाउ चीफ के सेलेक्ट होते ही उसको मुतनाज़ा बनाना, क्योंकि एक कौमी सलामती का ये खतरा बन जाता है अगर आपका चीफ मुतनाज़ा हो जाए। लिहाजा बातें कन्वे कर दी गई हैं तहरीके इंसाफ को भी और आसिम मुनीर साहब को नॉमिनेट कर दिया गया है। आसिम मुनीर साहब जो है अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। जो प्रोटोकॉल होता है 4 स्टार का वो उनको बाकायदा तौर पर दे दिया गया। काबीना का इजलास हुआ, इसमें कुछ रूल्स अमेंड किए गए। कल रात शहबाज शरीफ ने अपने तमाम इत्तेहादियों से आपको पता है कि मांगी थी राय कि क्या उनके फैसले पर, शहबाज शरीफ के फैसले पर तमाम इत्तेहादी राजी होंगे। इस पर तमाम इत्तेहादियों ने कहा कि जी बिल्कुल रजामंद है। आज काबीना के इजलास से पहले ये लोग गैदर हुए
और गैदर होने के बाद जो है इन्होंने आर्मी एक्ट के हवाले से चंद रूल्स हैं उसमें अमेंडमेंट की, और उसमें अमेंडमेंट के बाद काबीना से इसको मंजूर कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अमूमी तौर पर काबीना के फैसलों को में छेड़छाड़ नहीं करती। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज भी हो जाता है तो छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर का ये इस्तेकाक है कि वो जो है कोई भी आर्मी जर्नल जो 2 दिन पहले रिटायर हो रहा हो, यानी 27 तारीख को रिटायर हो रहा हो, उसकी जो है प्रमोशन के हवाले से उसे 4 स्टार नामजद करने के हवाले से वो जो है अपना इख्तियार इस्तेमाल करके उसको चीफ लगा सकता है। पीडीएम की जानिब से ये एक मूव जो इन्होंने कहा था सीनियोरिटी और मेरिट पे होगी, वो खेल दी गई। और जिस तरह से क्यास राइयां थी कि शहर में कि आसिम मुनीर को चीफ लगाया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह हुआ। और इस दफा जो है वो सीनियोरिटी पे मामला गया, सीनियोरिटी पे और मेरिट पे जो सबसे ऊपर थे आसिम मुनीर साहब, उनको चीफ नामजद कर दिया गया है। इसकी समरी बाकायदा तौर पर सदर साहब को सेंड कर दी गई है। अब पीडीएम का क्या इसमें आपको मैं बता देता हूं पीडीएम की क्या सोच थी। मुस्लिम लीग नून खसूसन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिन्होंने आसिम मुनीर साहब को नामजद किया, उनकी ये सोच थी कि अगर इमरान खान साहब इसको मुतनाज़ा बनाएंगे तो एक इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान एक दराड़ मजीद बढ़ जाएगी, और इस्टेब्लिशमेंट समझेगी कि ये शख्स जो है हमारे इदारे में भी मुदाखलत करता है। इससे कबल जो उन्होंने कहा था कि जिस तरह से इमरान खान साहब और डीजीआईएसआई का फैज हमीद साहब का मामला हुआ, इदारा कह रहा था कि फैज हमीद को हटाएं, इमरान खान साहब कह रहे थे नहीं, फैज हमीद को लगा रहने देना चाहिए। तो मुस्लिम लीग नून ने ये जानबूझ के जो है ये आप ये कह सकते हैं कि इस तैनाती पर फोकस किए रखा, और अब जब ये तैनाती हो गई है तो सारे लोग इसी तरफ देखेंगे, जाहिर बात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को भी किसी तरह सूट करेगा कि इसके हवाले से आगे कुछ करें। हाँ, अलबत्ता मैं आपको ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि जो भी जर्नल आता है पाकिस्तान का, वो टॉप स्लॉट पे आता है तो वो सिर्फ एक चीज नहीं देख रहा होता, वो ये नहीं देख रहा होता कि उसे किसने लगाया। बाजवा साहब को भी नवाज शरीफ ने लगाया था, लेकिन उन्हीं बाजवा साहब ने जब देखा कि एस्टैब्लिशमेंट ने ही कहते हैं इन्हीं बाजवा साहब के खिलाफ नवाज शरीफ नारे लगाते हुए आए कि मुझे क्यों निकाला। और फिर ये तो तारीख रही है। आप देखें अगर तारीख में तारीख के और राग को पलटें तो आपको याद होगा कि भुट्टो साहब ने जो है जनरल जो है जिया को लगाया था, और उन्हीं जनरल जिया ने भुट्टो साहब का तख्ता उलट दिया। और इसके बाद में नवाज शरीफ साहब ने जनरल मुशर्रफ को लगाया था, 6-7वें नंबर से उठा के लगाया था, और उन्हीं मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट दिया। तो इस टाइम ये बात सोचने की है, तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं उनको परेशान होने की ये बात नहीं है, ये बात सोचने की है कि जो भी आर्मी चीफ आता है वो आर्मी के इंस्टीट्यूशन के तनाजुर से चीजों को देखता है, वो एक पर्टिकुलर पार्टी के तनाजुर से, वो एक मखसूस एजेंडे के तनाजुर से नहीं देखता। एस्टैब्लिशमेंट देखती है कि क्या होना चाहिए। अपनी तौर पे पीडीएम ने जो ये मूव चली है, इमरान खान साहब को चाहिए इसका वाइजली जो है उनको जवाब दिया जाए, बजाय इसके कि किसी तनाजे में जाया जाए और खुद को और मुतनाज़ा बना दिया जाए, या फिर पीडीएम का जो एजेंडा है उस पर अमल पैरा होते हुए आप कोई ऐसी बात करते हैं जिससे मुल्क में इंतशार की तरफ जाए। तो मेरा ख्याल से राइट नाउ जो अब आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, इनकी तैनाती को चैलेंज करना भी मुश्किल है। ये एक फैसला हो चुका है, वजीर आजम का इख्तियार था, उन्होंने ये फैसला कर दिया है। तहरीक इंसाफ को इसे वोल हार्टेडली एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, इनके साथ मुल्क को आगे लेके चलना चाहिए, और यही मुल्क और तहरीक इंसाफ के मफाद में है।